बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफजई और आज बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े खेलों के मेले यानी कि नेशनल गेम्स के हवाले से, जो कि कराची में शुरू हुई 6 दिसंबर को। बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह हुआ, लेकिन उससे 2-3 दिन पहले ही मुख्तलिफ जो इसके इवेंट्स थे उसका आगाज हो गया था। नेशनल गेम्स की तारीख के ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि नेशनल गेम्स जो कराची में 6 दिसंबर से शुरू हुई हैं, ये 13 दिसंबर तक जारी रहेंगी। कराची के 23 मुख्तलिफ जो वेन्यूज़ हैं वो डिसाइड किए गए, जहाँ पर खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। इसके अलावा 32 मुख्तलिफ खेलों के जो इवेंट्स हैं वो उनका इनेकाद किया जाएगा, और जिसमें पूरे पाकिस्तान से 9,000 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशल्स जो है इन नेशनल गेम्स में शिरकत कर रहे हैं। और मेडल्स की जंग होगी। अब तक की जो मेडल्स जो टैली है, कल रात यानी कि 8 दिसंबर की रात 10:30 बजे तक के जो मेडल्स टेबल है उसके हवाले से भी बात करेंगे। आर्मी इस वक्त जो है वो सबसे आगे है, और वो इतनी आगे है कि अब उसका पीछे जो बाकी टीमें हैं उनका जाना और उसको कम्पीट करना या बीट करना अब मेरे ख्याल से तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इसलिए कि अब तक के जो इवेंट्स हुए हैं उसमें आर्मी की जो खिलाड़ी हैं वो 72 टोटल मेडल्स जीत चुके हैं, जिसमें 46 गोल्ड मेडल हैं, 15 सिल्वर मेडल हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दूसरे नंबर के ऊपर वापडा की टीम है जनाब, जिसने मजमूई तौर पर 33 मेडल जीते हैं, जिसमें 14 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल है और इसी तरह से 11 ब्रॉन्ज मेडल वापडा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। बात की जाए अगर तीसरे नंबर की, तो नेवी की टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है, जिसने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इसके अलावा चौथे नंबर के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम है, जिसके टोटल जो मेडल्स हैं उनकी तादाद 15 है। 4 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं और इसी तरह से 5 ब्रॉन्ज मेडल पीएफ के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसी तरह से 5वें नंबर पर हायर एजुकेशन कमीशन की टीम है, जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 सिल्वर मेडल जीते हैं और 15 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और इनके टोटल मेडल्स की तादाद 28 है। ये पोजीशन है जनाब डिपार्टमेंट्स की। और अगर हम बात करें सूबों की, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो सूबों में सबसे पहले नंबर पर है, सूबों में पहले नंबर पर है, और इस मेडल टैली के ऊपर 6ठे नंबर के ऊपर है। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 सिल्वर मेडल जीते हैं और इसी तरह से 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ उनके टोटल जो मेडल्स हैं उनकी तादाद 17 है। इसी तरह से 7वें नंबर के ऊपर जनाब पंजाब की टीम है, जिसके खिलाड़ियों ने 1 सोने का तमगा जीता है, 13 जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं और 10 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके अलावा जनाब 8वें नंबर के ऊपर सिंध की टीम है, जिसके खिलाड़ियों ने 1 सोने का तमगा जीता है, 6 इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं और इसके अलावा 10 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो 9वें नंबर से लेके 14वें नंबर तक जितनी भी टीमें हैं उन्होंने गोल्ड अभी तक नहीं जीता। इसमें बलूचिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज, पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद की टीम शामिल है। हैरत अंगेज तौर पर इस्लामाबाद की टीम अब तक कोई भी मेडल नहीं जीत सकी, ना गोल्ड, ना सिल्वर और ना ही ब्रॉन्ज, जबकि बाकी जो टीमें हैं वो कम से कम सिल्वर और ब्रॉन्ज जो मेडल है वो जीतने में कामयाब रही है। अब चलते हैं जनाब नेशनल गेम्स की थोड़ी सी तारीख आपको बताते चले। नेशनल गेम्स का आगाज 1948 में, यानी आज से तकरीबन 78 साल पहले हुआ, और 25 से लेकर 28 अप्रैल 1948 को कराची के पोलो ग्राउंड में नेशनल गेम्स का पहला एडिशन जो है वो मुनक्किद हुआ। और इसकी सबसे ज़बरदस्त और तारीखी अहमियत ये है कि इस जो पहली नेशनल गेम्स थी 1948 में जो हुई, उसके जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो थे जनाब पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इस गेम्स की जो ओवरऑल ट्रॉफी है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ज़ाती फंड से, अपनी ज़ाती जेब से खरीद कर दी थी। इसलिए इस ट्रॉफी को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि लाहौर ने सबसे ज़्यादा यानी 10 मरतबा इन गेम्स की मेज़बानी की है। इसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर पेशावर ने 7 मरतबा नेशनल गेम्स की मेज़बानी की है। कराची ने 6 मरतबा मेज़बानी की थी, और अब जो ये 35वीं नेशनल गेम्स कराची में होने जा रही हैं, तो ये 7वीं मरतबा कराची में मुनक्किद हो रही है। एक और इस नेशनल गेम्स की बड़ी दिलचस्प और तारीखी अहमियत ये भी है कि चूँकि 1948 में इन गेम्स का आगाज़ हुआ, उस वक्त जो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक ही थे, तो इसलिए इन गेम्स के 4 एडिशंस ढाका में भी मुनक्किद हो चुके हैं। कोयटा ने भी 4 मरतबा इन गेम्स की मेज़बानी की है। इसके अलावा फैसलाबाद और साहिवाल ने भी इन गेम्स की एक मरतबा मेज़बानी कर रखी है। बहरहाल ये नेशनल गेम्स की थोड़ी सी तारीखी अहमियत थी, इसका बैकग्राउंड था, और जाहिर सी बात है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये गेम्स रखती हैं।
चूंकि तमाम सूबे और तमाम डिपार्टमेंट्स इन गेम्स में शिरकत करते हैं, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं, 32 मुख्तलिफ खेलों के इवेंट्स जो है वो मुनक्किद होते हैं। ये भी आपको बताता चलूँ कि ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं अरशद नदीम, पाकिस्तान का फ़ख्र, वो भी इन गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भी जीता है। पाकिस्तान के भी वो स्टार हैं, इंटरनेशनल भी स्टार हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों ने पिछली नेशनल गेम्स में, जो कि क्वेटा में मुनक्किद हुई थी, उसमें मजमूई तौर पर 49 मेडल जीते थे। इसमें 4 सोने के तमगे शामिल थे, 6 चांदी के तमगे शामिल थे और इसी तरह से 39 तमगे उन्होंने कांसी के जीते थे और टोटल उनकी जो मेडल्स की तादाद थी वो 49 थी। सूबों में खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन दूसरे नंबर पर थी, जबकि ओवरऑल मजमूई तौर पर 34वीं नेशनल गेम्स में खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने, खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों ने 7वीं पोजीशन हासिल की थी। इस मरतबा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। अब तक खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं, इसी तरह से 3 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं। देखते हैं कि इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी अपने मेडल्स की 50 मुकम्मल करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। एक बड़ी अहम बात और एक बड़ा अहम ऐलान ये भी हुआ इन गेम्स के आगाज़ से पहले कि जो मामले खुसूसी बराए खेल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ताज मोहम्मद तरन, उन्होंने ऐलान ये किया कि नेशनल गेम्स में जो खिलाड़ी सोने का तमगा जीतेंगे उनको 3 लाख रुपए, जो चांदी का तमगा जीतेंगे उनके लिए 2 लाख रुपए और इसी तरह से कांसी का तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से यकीनन ये एक बड़ा अच्छा ऐलान है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें मजीद इजाफा करने की ज़रूरत है, इसलिए कि खिलाड़ी साल भर बड़ी मेहनत करते हैं और फिर बिलाखिर इन नेशनल गेम्स में या जो भी इवेंट होते हैं कौमी सतह पर, उसमें अपने सूबे का नाम बुलंद करते हैं। तो ये इनके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो इनके लिए इंसेंटिव है, इसमें मजीद इजाफा करने की ज़रूरत है ताकि ये मजीद बेहतर तरीके से अपनी गेम के ऊपर फोकस कर सकें और खैबर पख्तूनख्वा का नाम मजीद रोशन कर सकें। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।